हेलो एवरीवन, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आज फिर से आ गई हूँ अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज का क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने एमएस चौहान से लिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक रिएक्टेंट गिवन है और कुछ रिएजेंट्स प्रोवाइडेड है। देखो, अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देती हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और उसमें आपने क्या डाला है, ओजोन, दैट इज O3। सेकेंड स्टेप में जिंक H2। अब आपको पता है ओजोनोलिसिस में क्या होता है। ओजोनोलिसिस एक रिएक्शन होती है जहां पे आप एल्कीन के बॉन्ड को क्लीव करते हैं और इस बॉन्ड को क्लीव करके आप क्या लेते हैं, दोनों साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है। आप जब भी ओजोनोलिसिस कराते हैं, और ये कैसी ओजोनोलिसिस है, जिंक H2 नॉर्मल, यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। ना तो ये आपके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ना ये आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। दिस इज नॉर्मल ओजोनोलिसिस। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होके आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इस सेंटर पे भी आपका डबल बॉन्ड O बनेगा और इस सेंटर पे भी आपका डबल बॉन्ड O बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कंडीशन प्रोवाइडेड है NaOH। अब आप यहीं पे इसी स्टेप पे क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। आपको यहाँ पे इस स्टेप के बाद समझ में ही नहीं आएगा कि रिएक्शन कौन सी होगी। जिन बच्चों ने नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी वही इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकता है। दिस इज द रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NCERT, CBSE और JEE हर पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं तो अब बेस जो है इन हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से रिंग क्लोजिंग होगी। और रिंग क्लोजिंग होके कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। तो इस साइड कितने मेंबर की रिंग बनी, देखो यहाँ पे अगर काउंट करूं मैं तो 1, इस साइड से दूसरी साइड से मैं रिंग काउंट कर रही हूं तो मैं इसको ABCD ले लेती हूँ, ABCDEF एंड G। तो आपके कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 7। एक 7 मेंबर की रिंग बनी है, एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है। देखो, आगे मुझे ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं है, मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा ऑप्शंस को देख के क्या करूंगी, ऑप्शन टिक कर दूंगी। बट फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे रिंग बनी। देखो, आपने जैसे ही इस सेंटर का इस पे अटैक कराया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रिंग बनी। तो यहाँ पे मैं C1 C5 के बीच में रिंग बना के दिखा देती हूँ। ये C1 है, दिस इज C5। 1 से अटैच है आपका सेकेंड कार्बन, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब देखो, फर्स्ट से फर्दर कार्बन अटैच है, फर्स्ट को ही हमने A माना है। फर्स्ट से फिर से अटैच है एक B कार्बन और जिस पे अटैच है आपका कार्बोनिल ग्रुप। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, C, देन D कार्बन और D कार्बन के बाद क्या आ रहा है आपका E के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है। F से फिर आपका क्या है, G कार्बन, दैट इज 5th कार्बन, G कार्बन। और यहाँ से ये आपकी 7 मेंबर रिंग बन गई और 5th कार्बन पे आपका क्या आ गया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। समझ में आया सबको। अब जैसे ही उसको रिएक्शन कंडीशंस में प्रोटॉन मिलेगा तो ये यहाँ पे OH बना लेगा और जैसे ही यहाँ पे OH का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज 5 मेंबर रिंग अलोंग विद द 7 मेंबर रिंग। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है बेस की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑप्शन B एज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे 2 मेन रिएक्शंस का यूज हुआ है। पहली रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे 2 रिएक्शंस को यूज करके इस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।